दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी उसके सेट नंबर 16 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अनलेडी लाइक जो है ये किसकी संस्मरण है? तो ये है राधिका बाल की। किसकी है? राधिका बाल की। बॉयज डोंट क्राई ये किसकी है? तो ये है मेघना पंत की। द बंच ये किसकी है? ये है मेघना मार्कल की। मेघना पंत की है बॉयज डोंट क्राई। द बंच है किसकी? मेघना मार्कल की। ठीक है। वर्ण सुगर ये किसकी है? तो ये है अवनी दोषी की। वर्ण सुगर। काउंटिंग कॉल ऑफ द गर्ल ये किसकी है? ये है परिमल की। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये किसकी है? के सैलजा की। लॉकडाउन लिरिक्स ये किसकी है? ये है संयुक्ता दास की। प्लेस कॉल्ड होम ये किसकी है? ये है प्रीति सेनाई की। द जोया फैक्टर ये किनकी है? अनुजा चौहान की। स्त्री पुरुष की तुलना ये किसकी है? ये है ताराबाई सिंधे की। ठीक है। काउंटिंग इंडिया किनकी है? तो ये है नंदिनी दास की। ठीक है। ये इंडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया। काउंटिंग इंडिया किनकी है? तो ये है नंदिनी दास की। कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड ये अपने टाइम पर बहुत फेमस रही है और कभी कभी इसे बीच में पूछ लिया जाता है। तो ये पुस्तक जो है इसके सह लेखक कौन है? तो ये है आयुष्मान खुराना। कौन है? ये एक एक्टर हैं। ठीक है। आयुष्मान खुराना। अनुपम खेर की पुस्तक भी पूछी जाती है, योर बेस्ट डे इज टूडे। चेतन भगत की बहुत ज़्यादा ही कुछ पुस्तकें पूछी जाती है, तो इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं आपको सारी की सारी याद करनी है। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है, 400 डेज है। ठीक है। एक रूम वाली है इनकी, चेतन भगत की। गुलशन ग्रोवर की बात कर लेते हैं तो बैडमैन इनकी ये पुस्तक है। किनकी? गुलशन ग्रोवर की। रोमांसिंग विथ लाइफ ये किसकी है? तो ये है देव आनंद की। द बैचलर डैड ये किनकी है? ये है तुषार कपूर की। द किस ऑफ लाइफ ये किसकी है? ये है इमरान हाशमी की। पूछी जाती है। ठीक है। प्रेगनेंसी बाइबल किसकी है? तो ये है करीना कपूर की। अनफिनिश्ड ये किसकी है? ये है प्रियंका चोपड़ा की। मिस्टर फनी बूंस वेलकम टू पैराडाइज ये किसकी है? ये है ट्विंकल खन्ना की। क्या है? ये पुस्तकें हैं। विजय किचलू किससे संबंधित है? तो विजय किचलू जो है ये आगरा घराने से संबंधित हैं, जिसके संस्थापक हाजी सुजान खान है। किसके? आगरा के। अन्य बात कर लेते हैं तो देखो लताफत हुसैन खान, फयाज खान और ललित राव ये भी आगरा घराना से जुड़े हुए हैं। पटियाला घराना के संस्थापक बड़े गुलाम अली हैं और इन्होंने पंजाब में 1962 में पटियाले घराने की स्थापना की थी। पटियाला पंजाब का एक स्थान है और इसके संस्थापक कौन है? तो बड़े गुलाम अली हैं। ग्वालियर घराने की बात कर लेते हैं तो हस्सू खान जो हैं वो ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। भिंडी बाजार घराने की बात कर लेते हैं तो हज्जू खान और लता मंगेशकर इससे संबंधित हैं, भिंडी बाजार से। ठीक है। लता मंगेशकर का पूछा जाता है कि ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये भिंडी घराने से संबंधित हैं। किराना घराना के जो संस्थापक हैं वो हैं अब्दुल करीम खान। ठीक है। और ये अगर पूछा जाए अब्दुल करीम खान किससे संबंधित हैं? तो किराना घराना से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल किससे हैं? तो ये भी किराना घराना से। छन्नू लाल और प्रवाह अन्य ये भी किससे संबंधित हैं? तो ये भी किराना घराना से संबंधित हैं। मेहर घराना की बात कर लेते हैं तो अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान ये दोनों ही जो हैं किससे संबंधित हैं? तो मेहर घराना से संबंधित हैं। चाहे अली अकबर खान हो या फिर अलाउद्दीन खान हो, दोनों ही सरोद वादक हैं। क्या है? अलाउद्दीन खान जो है ये पूछे गए थे, क्या बोलते आरपीएफ में, तो ये जो थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से मेरे से ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। कालका बिंदादीन महाराज की बात कर लेते हैं तो ये कालका बिंदादीन घराना। ठीक है। इसके हैं बिरजू महाराज।
कौन है फाउंडर इसके? बिरजू महाराज हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये 2008 में शुरू किया गया था। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 2016 में होती है। किसकी? प्रोत्साहन योजना की। और रोजगार सृजन की शुरुआत 2008 में होती है। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये 2020 में शुरू होता है, गरीब कल्याण योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात कर लेते हैं तो ये 2011 में शुरू होता है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शुरू होती है। मुद्रा योजना 2015 में, पीएम कौशल विकास योजना 15 में, गति शक्ति योजना 21 में। ठीक है, ये सारी योजनाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती हैं कि स्वनिधि योजना, कौशल विकास योजना जिसको हम स्किल योजना के नाम से जानते हैं, तो 2015 में इसकी शुरुआत होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी? 9। और बेसबॉल जो है वो अमेरिका और वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? बेसबॉल, जिसमें 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। बास्केट में 5 रुपये और फुट से उनको उड़ा दिया। किसको? 5 रुपये को। तो बास्केटबॉल और फुटसल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। फुटसल, फुटबॉल में 11 होते हैं। फुटसल अलग होता है, फुटबॉल अलग होता है। ठीक है, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इनमें 11-11 प्लेयर होते हैं। रग्बी में कितने होते हैं? वो जो हाथ में बॉल लेके एक ऐसे अंडा आकार की होती है, वो दौड़ते हैं, तो कितने होते हैं? उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल, इसमें कितने होते हैं? तो 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 6 प्लेयर वॉलीबॉल में होते हैं। ये फुटसल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बास्केटबॉल और फुटसल में 5 प्लेयर होते हैं। भारत का पहला रक्षा इक्विवेटर किस शहर में स्थापित होगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित होगा पहला रक्षा इक्विवेटर, जो कि मिसाइल विकास केंद्र है इक्विवेटर। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस पर स्थित है? तो जिसको हम NH2 के नाम से जानते हैं। तो NH2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सदिया से धुबरी तक। कहाँ से? सदिया से धुबरी तक। NH1 की बात कर लेते हैं, ये गंगा नदी पर स्थित है, हल्दिया से प्रयागराज पर। कहाँ पर? हल्दिया से प्रयागराज पर। NH3 की बात कर लेते हैं तो ये पश्चिमी तट नहर पर स्थित है, जिसको हम वेस्ट कोस्ट कैनाल के नाम से जानते हैं, और ये कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ने का काम करता है। NH3। NH4 कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्रा में स्थित है। NH100 कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये तापी नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने का काम जो है वो NH100 का है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर? परमाणु विद्युत स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में 28 अक्टूबर 1969 को ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था पहला परमाणु विद्युत स्टेशन। परमाणु रिएक्टर पहला कौन सा था? तो अप्सरा था। कौन सा था? अप्सरा, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको चालू किया था, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं। कब? 1956 में। कब? 1956 में। भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर जो है वो रावत भाटा है, जो कि राजस्थान में किया गया था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? तो ये है कुंडाकुलम, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तो कुंडाकुलम, तमिलनाडु में ये स्थित है। कैगा कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नरोरा परमाणु कहाँ पर स्थित है? तो नरोरा ये अपने उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कलपक्कम की बात कर लेते हैं तो कलपक्कम परमाणु की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और काकरापारा जो है ये गुजरात में स्थित है। कैगा कर्नाटक में है, नरोरा यूपी में है, कलकप्पम तमिलनाडु में। ये परमाणु संयंत्र हैं। ठीक है, जैसे नरोरा परमाणु संयंत्र जो है
ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और काकरापारा ये गुजरात में, और कल्पक्कम ये तमिलनाडु में। कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित है? तो अनुशीलन समिति से संबंधित जो है वो बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन है। कौन सा? बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति। ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी और सत्येंद्र चंद्र और पी मित्र और ज्ञानेश वासु, इनके द्वारा जो है अनुशीलन समिति की स्थापना होती है 1902 में। कब? 1902 में। ये इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि अनुशीलन समिति किससे संबंधित है। तो बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संगठन है ये। कौन सी है? बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संगठन है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1902 में होती है। ढाका अनुशीलन समिति पीवी दास के द्वारा 1905 में ये होती है। युगांतर समूह की बात कर लेते हैं तो 1906 में वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा जो है वो युगांतर समूह की स्थापना होती है। सोहन सिंह भाकना की बात कर लेते हैं तो सोहन सिंह भाकना ने 1913 में यूएसए में भारतीय द्वारा स्थापित कौन सी पार्टी थी जिसको स्थापित किया था और के पहले अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाकना? तो ये गदर पार्टी की स्थापना होती है जिसमें अध्यक्ष जो हैं वो सोहन सिंह भाकना बनते हैं। कब? 1913 में। ठीक है। और प्रशांत महासागर का हिंदी संघ भी इसी को कहते हैं। किसको? गदर पार्टी को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। ठीक है। मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है ये वहीं पर स्थापित हुआ था। उपाध्यक्ष कौन बने थे गदर पार्टी के? तो केसर सिंह थदगढ़ जो हैं इसके अध्यक्ष बने थे और महासचिव जो हैं वो लाला हरदयाल दास बने थे। इसको भंग 1948 में कर दिया गया था और स्थापना इसकी 1913 में होती है। पत्र की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान गदर जो है इसका पत्र था। कौन अलीपुर बम कांड में शामिल थे? तो अलीपुर बम कांड में शामिल थे अरविंद घोष, जो कि 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। कौन सा? अलीपुर बम कांड। ठीक है। और अरविंद घोष ने ही अरविंदो आश्रम की स्थापना पौंडुचेरी में 1926 में की थी। और इनके ही द्वारा जो बुक हैं जैसे ऐसे ऑफ गीता, द लाइफ ऑफ डिवाइन, ठीक है, द संथिस्ट ऑफ योगा, ठीक है, ये इनकी ही पुस्तक है अरविंद घोष की। ठीक है। इन्हें किसके साथ में मिलकर फांसी हुई थी? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, इन दोनों को फांसी कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1908 को हुई थी। किसको? इन दोनों लोगों को। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को कि मतलब किसके कारण हुई थी? तो इन्होंने किंग फोर्ट पर हमला किया था। किसने? इन लोगों ने मिलकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये विनायक सावरकर के द्वारा की गई है, जिसकी स्थापना 1904 में होती है अभिनव भारत समाज की। इसको भंग कब कर दिया जाता है? तो 1952 में भंग कर दिया जाता है। और मैगजीन कौन सी निकली थी? तो विनायक सावरकर ने मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था हिंदुत्व, और इनके ही द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है। अभिनव भारत समाज की। और 1857 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थानी भाषा जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है। देखो 343 में क्या बोला गया है कि हिंदी जो है वो राजभाषा होगी। ठीक है। 344 में क्या बोला गया है कि राज्य भाषा के बारे में बोला गया है। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। विधान मंडल की जो भाषा है ये है 210 में, और संसद की जो भाषा है वो है 120 में। राजभाषा आयोग कब आता है? तो 7 जून 1955 में इसका गठन होता है और 31 जुलाई 1956 में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। राजभाषा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो बीजी खेल जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? ठीक है।
तो संस्कृत सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो तमिल जो है उसको सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो जब संविधान बना था तब ये बोला गया था कि मतलब 15 वर्ष तक ही अंग्रेजी का जो उपयोग है वो किया जाएगा। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। तो राजभाषा एक्ट कब आता है? तो 1963 में राजभाषा एक्ट आता है और 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना होती है, 7 जून 1955 में। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड में अंग्रेजी भाषा जो है इसका प्रयोग होता है। नागालैंड में एक बहुत फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डोंगरी बोली जाती है। असम में बोडो लैंग्वेज, कर्नाटक में तुलु और कर्नाटक में कन्नड़ भी बोली जाती है। ठीक है। तुलु और कन्नड़ दोनों ही बोली जाती हैं। गोवा में कोंकणी, सिक्किम में लेप्चा और त्रिपुरा में कोकबरोक जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। आओ जो है ये कौन से राज्य की एक प्रमुख भाषा है? तो ये आओ जो है ये नागालैंड की अंगामी और रेंगमा जनजातियों के द्वारा जो है ये बोली जाती है आओ। ठीक है। आओ बोली जो है ये नागालैंड की एक लैंग्वेज है और यहीं पर 2 जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं, अंगामी और रेंगमा। ठीक है। इन दोनों के ही द्वारा ये जो लैंग्वेज है बोली जाती है। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरई जो है वो बैगई नदी के तट पर स्थित है। कुंभम नदी पर संभाजी नगर स्थित है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश जो कि पेन्नार नदी पर स्थित है। गोरखपुर ताप्ती नदी पर स्थित है। बेंगलोर ब्रजभावती नदी पर है। पुणे मूथा नदी पर है। हैदराबाद मूसी नदी पर है। अयोध्या के सहारे कौन सी नदी है? तो सरयू जो है, सरयू नदी, ये अयोध्या के सहारे स्थित है। ठीक है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है। जौनपुर और लखनऊ ये दोनों गोमती नदी के पास में बसे हुए हैं। हाजीपुर और पटना गंगा नदी के। उज्जैन शिप्रा नदी पर, जहाँ पर कुंभ भी लगता है। कटक ये महानदी पर स्थित है। उदग मंडलम की बात कर लेते हैं। हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? तो ये है ऊटी। क्या है? ऊटी जो है इसका दूसरा नाम है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्वतीय स्थलों की रानी ऊटी को बोला जाता है। डलहौजी, मनाली और कसौल ये हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है। कोड्डई कनाल की बात कर लेते हैं। ये तमिलनाडु की है कोड्डई कनाल। ठीक है। आपने नाम सुना होगा। दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं तो ये दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल की है। मुन्नार की खाड़ी की बात कर लेते हैं, हिल्स स्टेशन है, ये केरल की है। धूम पश्चिम बंगाल की है। माथेरान महाराष्ट्र की है। मेतरहाट ये झारखंड का है। नदी हिल और दुल्लीकल ये कर्नाटक का है। जम्पुई ये त्रिपुरा का है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। और ये जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। 1941 में हीरा चंद्र द्वारा स्थापित होता है और विशाखापट्टनम में ही जो है वो पनडुब्बियों का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा एशियाई जो है वो कोचीन शिपयार्ड है, जो कि 1972 में स्थापित हुआ था और यहाँ पर पहला जहाज जिसका नाम है रानी पद्मिनी 1981 में बनाया जाता है। नौसेना का शिपयार्ड कहाँ पर है? तो ये कोच्चि केरल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो विशाखापट्टनम में है। ठीक है। किस वर्ष के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? तो आर्थिक बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने की जो सिफारिश है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। और 1964 में इसको अलग कर दिया गया था, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन में आता है। ठीक है। किसके? वित्त मंत्रालय के अधीन में आता है। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? तो 1924 में इसको अलग कर दिया गया था।
और फिर दोनों को एक कब कर दिया, तो विवेक ओबराय मेहता समिति की सिफारिश पर 2017 में फिर से एक इसको कर दिया गया। और अलग करने का काम किस समिति का था, तो एकवर्त समिति की सिफारिश पर इसको अलग कर दिया गया था और विवेक ओबरॉय समिति के आधार पर इसको 2017 में फिर से एक कर दिया गया था। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरम हैं। पहली आर्थिक जनगणना कब होती है, तो 1977 में पहली आर्थिक जनगणना होती है। किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो मैक्रो रत्न जो है इसको उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है, महारत्न कंपनियां कितनी है, तो 14 महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान समय में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। स्टार्टअप इंडिया भारत की एक प्रमुख पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में इसको देखो, एक है स्किल इंडिया और दूसरा है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आती है और स्किल इंडिया जो है वो 2015 में आती है। ठीक है, किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो 1991 से 2003 तक भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसके जनक निपुण तो तेज थे। स्वर्ण क्रांति क्या है, जिसमें शहद, फूल और बागवानी आते हैं, किसमें, स्वर्ण क्रांति में। ठीक है, हरित क्रांति की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत 1966-67 में होती है MS स्वामीनाथन के द्वारा। नीली क्रांति के जनक जो हैं वो हरिलाल चौधरी और अरुण कृष्ण है, जिसकी शुरुआत 1985 से 90 तक होती है। श्वेत क्रांति जो है 1970 से शुरू होती है, जिसके जनक को वर्गीस कुरियन को जानते हैं। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, जिसके जनक सैम पित्रोदा हैं। यूट्यूब के बारे में गलत है क्या, वीडियो एनालिसिस। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो यूट्यूब के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2005 में स्टीव चेन, जैक हार्ले और जावेद करीम इन तीनों के द्वारा होती है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, जिसको दुनिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं, और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया की सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया को कहते हैं। FB की स्थापना 2004 में होती है, जिसका वर्तमान समय में नाम मेटा रख दिया गया। ट्विटर, जिसको वर्तमान समय में X के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2006 में होती है। इंस्टा की शुरुआत 2010 में होती है। व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में, टेलीग्राम की 2013 में और स्नैपचैट की जो शुरुआत है वो 2011 में। ये चीज़ें याद रख लेना कि किसकी शुरुआत जो है वो कब होती है। एक बार फिर से देख लेंगे। यूट्यूब की 2005 में, ट्विटर की 2006 में, FB मेटा की 2004 में, इंस्टा की 2010 में, व्हाट्सएप की 2009 में, स्नैपचैट की 2011 में, टेलीग्राम की 2013 में। यूट्यूब के कौन है, चैड, स्टीव और जावेद, 3 लोगों के द्वारा इसकी स्थापना होती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, आपको पूरी PDF जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो बाद में बेशक आता है, लेकिन PDF आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है।